नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे एक दोस्त सवाल करते हैं कि मैं 4 रकत नमाज पढ़ रहा था और भूल कर 5वीं के लिए खड़ा हो गया। सूरत फातिहा पढ़कर या कुछ हिस्सा पढ़कर मुझे याद आया कि ये तो 5वीं रकत थी, रुकू भी कर लिया था, अब सजदा सहव करूँगा या नमाज को वापस लौटाऊँगा, इसकी क्या सूरत है? देखें, मसला समझ लें। अगर कोई मर्द हो, कोई औरत 4 रकत वाली फ़र्ज नमाज अदा वो कर रहा हो और भूरे से चौथी रकत के अत्तहियात में वो नहीं बैठा, 5वीं के लिए खड़ा हो गया। अब इसके मुकम्मल करने की सूरत ये होगी कि अगर 5वीं रकत के सजदा करने से पहले पहले उसे याद आ जाए कि मैं तो 5वीं रकत पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो वापस आकर अत्तहियात पढ़े। अत्तहियात पढ़कर एक तरफ सलाम फेरे, 2 सजदे कर ले और फिर अत्तहियात पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, दुआ पढ़ के नमाज को मुकम्मल कर ले, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर उसको सजदा करने के बाद याद आया है तो फिर अब उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज को दोबारा अदा करेगा या करेगी। दूसरी सूरत, अगर कोई मर्द कोई औरत 4 फर्ज पढ़ रहा है और चौथी रकत के अत्तहियात में भी बैठ चुका है और फिर बैठकर 5वीं के लिए खड़ा हुआ है, तो अब सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर सजदा करने से पहले पहले उसको याद आया है तो फिर वो सजदा सहव करेगा। सजदा सहव का तरीका मैंने बतला दिया। सजदा सहव करेगा और अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेगा। और अगर सजदा करने के बाद उसको याद आया ये तो 5वीं रकत है, तो अब क्या करे? 5वीं भी पूरी करे, 6ठी रकत भी साथ मिलाए, 6ठी रकत पूरी करके वो सजदा सहव करे, अत्तहियात पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, दुआ पढ़े और सलाम फेर ले। अब इसकी 6 रकतें हो गई। अब ये 6 रकतों में 4 उसके फ़र्ज़ अदा हो जाएंगे और 2 उसके नफल हो जाएंगे। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।